नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। डीडी न्यूज के दो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई और कांग्रेस राज की पुलिस हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचाई दोनों पत्रकार को गिरफ्तार करने। ये वही कांग्रेस है जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, जो अक्सर मीडिया पर आरोप लगाती है कि वो मोदी के लिए काम कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल पूछ लिया जाए या कुछ ऐसा बोल दिया जाए जो कांग्रेस को अच्छा ना लगे, तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों में पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच आती है हवाई जहाज से दिल्ली तक। जी हां, अशोक श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीडी न्यूज पर ये शो करते हैं और इनका शो बहुत देखा भी जाता है। अक्सर तीखे सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस को रास्त नहीं आ रहे प्रखर श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव, इसीलिए कांग्रेस शासित राज्य में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पूरी तरीके से माहौल बना लिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से लताड़ लगाई, उसके बाद कांग्रेस सरकार के भी दिमाग ठिकाने लग गए होंगे। अब प्रखर श्रीवास्तव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है, जिसके बाद ये खबर अब सबके सामने है। प्रखर श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीडी न्यूज में कार्यरत हैं, उन्होंने लिखा, पिछले 2 दिनों से मेरे कई मित्र और शुभचिंतक मुझे लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने मेरे और अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ बेंगलोर में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये एफआईआर राजनीतिक बदला लेने के मकसद से लिखवाई गई है। कांग्रेस हमें डराकर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना चाहती है, लेकिन इनकी साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस शासित कर्नाटक की पुलिस की एक टीम हवाई जहाज से सवार होकर दिल्ली आई। पुलिस का इरादा हमें गिरफ्तार कर कर्नाटक ले जाने का था, जिसके बाद मैंने और अशोक जी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें तत्काल राहत देते हुए इस पूरे मामले पर स्टे दे दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि जीत सत्य की ही होगी और तानाशाही एवं फांसीवाद मानसिकता को घनघोर पराजय का सामना करना पड़ेगा। हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों और दिल्ली में बैठे उनके आकाओं को मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम ना तो झुकेंगे और ना ही टूटेंगे। तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ दो टूक जवाब भी देते रहेंगे और पूरा सच भी बोलते रहेंगे। अब जो सिर पर आ पड़े, नहीं डरना है। जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। कुसित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिन लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्रकवि थे, उनकी इन पंक्तियों के साथ प्रखर श्रीवास्तव ने अपना ट्वीट समाप्त किया और उन्होंने कहा कि लड़ना नहीं छोड़ेंगे और पूरा सच और इसके अलावा 2 टूक बातें हम सबको बताते रहेंगे। 2 टूक और पूरा सच का जिक्र उन्होंने इसलिए किया क्योंकि प्रखर श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव को डीडी न्यूज पर आने वाले प्रोग्राम के ये नाम है। अब जब प्रखर श्रीवास्तव ने यह ट्वीट किया और बताया किस तरीके से कर्नाटक की सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, अशोक श्रीवास्तव के पीछे पड़ी हुई है और उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, हालांकि हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया, उसके बाद अब प्रखर श्रीवास्तव के ट्वीट के बाद तमाम यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं वो आपको एक एक करके बता देते हैं। प्रखर नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये हरकतें करके कांग्रेस अपने अंत को न्योता दे रही है। जनता का विश्वास तो खो ही चुकी है। मीडिया से पंगा लेकर अपनी और मिट्टी पलीत कर रही है। सारे राष्ट्रवादी आपके साथ हैं गुरुजी, आप लगे रहो, जय श्री राम। कार्बन इंजीनियरिंग नाम के हैंडल से लिखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन ओनली फाइल एफआईआर इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट सो दैट दे कैन मिसयूज पुलिस। मतलब कि कार्बन इंजीनियरिंग ने ये कहा कि कांग्रेस अपने ही शासित राज्यों में एफआईआर कर सकती है क्योंकि वो पुलिस का फिर मिसयूज करेगी। डोंट बी टॉक्सिक नाम के हैंडल से लिखा गया, आईएनसी इंडिया अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कर्नाटक सरकार पत्रकारों को डराने के लिए जो कर रही है वो लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक गुंडागर्दी है। सवाल पूछना अपराध बना नहीं। ये वही कांग्रेस है जो आपातकाल की जननी रही है, आज भी वही फांसीवादी डीएनए जिंदा है। डी इंडिया नाम के हैंडल से लिखा गया, बेशर्म कांग्रेसी पहले भी ऐसे कुत्सित प्रयास कर चुके हैं और मीडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढोंग करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्रवाई कर इनके प्रयास पर फिलहाल विराम लगा दिया है। हम सभी आपके साथ हैं। आपकी पत्रकारिता में निर्भीक सत्यवादिता के प्रशंसक पूरे देश में
फैले हुए हैं। तो ये तमाम यूजर्स का कमेंट रहा और उन्होंने प्रखर श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव का साथ देते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी ही मानसिकता से ग्रसित रही जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने इससे पहले भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जकड़ने की कोशिश की। अभी भी उनकी मानसिकता वही फांसीवाद वाली है। तो कुछ इस तरीके से प्रखर श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव को लोगों का भी साथ मिल रहा है और तमाम यूजर्स इसी तरीके से कांग्रेस को बता रहे हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस लगातार गोदी मीडिया चिल्लाती है, कहती है कि मोदी राज में पूरी तरीके से मीडिया को जकड़ लिया गया है, वही कांग्रेस अब वही काम कर रही है अपने शासित राज्यों में, जो वो कहती है और आरोप लगाती है बीजेपी पर। फिलहाल आगे जो अपडेट आएगी प्रखर श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रखर श्रीवास्तव ने ये पूरी बातें शेयर की और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में बेंगलोर, मतलब कर्नाटक के बेंगलोर में एफआईआर दर्ज की गई और उन दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और कांग्रेस की जो चाल थी उसे नाकामयाब कर दिया। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।